मुंह में जबान तो अपनी हो, लेकिन उसकी फिक्र पे पहले किसी और का बैठा हुआ हो। जबान तो अपनी चल रही है, लेकिन फिक्र पे पहरा किसी और का बैठा हुआ है। वो बोलते ही नहीं है, वो वही बोलेंगे कि जो वो बोलेंगे, वही बयान करेंगे जो उन्होंने बयान किया है, वही कहेंगे जो उन्होंने कहा है, अपनी फिक्र इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई अल्लाह ने आपको साहिब अक्ल बनाया है, अल्लाह ने आपको सहन की नेमत दी है, अल्लाह ने आपको फिक्र और शऊर जैसी नेमत से नवाजा है। तो आप सोचिए ना कि क्या मसला कैसे है, कौन सी बात का क्या हल है। बाज लोगों का ये नजरिया होता है, नहीं बस जहां बैठते हैं उन्होंने जो कहा है वो वही बयान करेंगे। मुंह में जबान तो अपनी है, लेकिन फिक्र उनकी होगी कि जहां बैठा जा रहा है, जहां बैठा जा रहा है। बस अभी ताने गिरामी मैं यहां पे आके यही बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि मरजइयत के मुखालिफीन में बस एक यही बात है कि कुछ तो वो लोग हैं कि जिन्हें अमेरिका पैसे खिला रहा है तो वो मरजइयत के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बेचारे इससे भी गिरे हुए हैं, उन्हें ना पैसा मिल रहा है ना कोई फायदा हो रहा है, मगर चूंकि वो ऐसा कह रहे हैं तो हम भी ऐसा कहेंगे। हम जिनके पास बैठ रहे हैं वो ऐसे, जिनके पहलू में हम बैठ रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं। मारिफत के दो जीने हैं, ऐसा नहीं कहना। मारिफत के दो जीने हैं, एक को नुज़ूली कहते हैं, एक को सऊदी कहते हैं। नुज़ूली रास्ता जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, सऊदी जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है दोनों मारिफत के रास्ते। आप वहां से नीचे आ जाइए या नीचे से आप ऊपर चले जाइए, ये दोनों मारिफत के ही रास्ते हैं। तवज्जो, ये दोनों मारिफत के रास्ते हैं। एक का नाम है नुज़ूली रास्ता जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, एक का नाम है सऊदी रास्ता जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी आपके लिए मरजइयत की मारिफत इतनी इसलिए जरूरी है ताकि आप इमामत को पहचान सकें। तवज्जो, आपके लिए मरजइयत को पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि आप इमामत को पहचान सकें। आपके लिए इमामत को पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि आप रिसालत को पहचान सकें। आपके लिए रिसालत को पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि आप वहदानियत खुदा को पहचान सकें। ये रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ गया। अब जरा सा जुमलों को बदल के मैं यूं कह दूं, जब आपके दामन पे शिर्क का दाग लगने लगे तो उससे बचने के लिए वहदानियत के सहारे की जरूरत है। जब आपके दामन पर कुफ्र का दाग लगने लगे तो उससे बचने के लिए आज रिसालत के सहारे की जरूरत है। जब आपके दामन पर मुनाफिकत का दाग लगने लगे तो उससे बचने के लिए इमामत की जरूरत है। और जब आपके दामन पर अखबारियत और मलंगरियत का धब्बा लगने लगे तो उससे बचने के लिए मरजइयत की जरूरत। सलावत पढ़ते मोहम्मद। ये जो अपने कमरे में बैठ के कैमरा लगा के आ रहे रईसी को पूरा उखला के रहा है, भैया वही बात भी है कि मुंह में जबान तो अपनी है मगर फिक्र किसी और की काम कर रही है। ये उनकी जबान नहीं है, ये अमेरिका की जबान चल रही है जो इनके मुंह में लगी हुई है। आप कौन से मोमिन हैं कि एक फर्जंदे ज़हरा के चले जाने पे आप खुशियां मना रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप उनकी पहचान नहीं करा रहे हैं, आप अपने खून का पता दे रहे हैं कि मैं किस खानदान और कबीले का हूं। उनकी पैगाम है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप इतने कमजोर क्यों हैं कि आपसे कोई भी फायदा उठा ले जा रहा है? भाई आप कितने कमजोर क्यों हैं कि आपसे कोई भी आके फायदा उठा ले जाए? आपने अपनी सलाहियतों को क्यों नहीं बढ़ाया? आप में एक तमीज नहीं है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, आप उसकी तमीज कर सके। यही अल्लाह
यारी पहले ही आके गालियां बकने लगता तो कोई भी पहचान लेता कि ये गलत है। लेकिन ये ऐसा दीन का लिबास पहन के आया, ये ऐसा दीन का लिबास पहन के आया कि नाम ज़हरा आ गया तो ये रोने लगा। लोगों के सामने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा के लिए ये मुनाज़रे कर रहा है, ये मुनाकिशे कर रहा है। हमारी कौम के बच्चे, हमारी कौम के लड़के और लड़कियां जो वीडियोस देख के ये समझ रहे थे भाई ये तो बहुत दीनदार आदमी है, ये तो बड़ा अल्लाह वाला है, ये तो बहुत अहले बैत वाला है, ये तो जनाब ज़हरा का बहुत बड़ा चाहने वाला है। लेकिन अल्लाह हकीकतों को इस तरीके से खोलता है कि दुश्मन पस्त होके रह जाता है। दुनिया ये समझ रही थी ये ज़हरा वाला है, ये ज़हरा वाला है, लेकिन इसी बदबख्त ने जब आगे रईसी के खिलाफ ज़बान खोली तो दुनिया को पता चल गया कि जब ये ज़हरा के फर्जंद का न हो सका तो ये ज़हरा का कहां से हो जाएगा। न हो सका, जब फर्जंद ज़हरा का नहीं है तो ज़हरा का कहां से हो जाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले और ये अल्लाह यारी जैसे लोग ये कैमरे लगा लगा के वीडियो बनाते हैं और सामने साहब को बुरा भला कह रहे हैं और आगे रहबर को बुरा भला और सिस्तानी साहब को गालियां बकते हैं। भाई गालियां बक रहे हैं आगे सिस्तानी साहब को, आगे वहीद खुरासानी साहब को जिन्होंने जनाब ज़हरा की शख्सियत अय्याम फातिमिया को दुनिया में आम करके रख दिया, ऐसी अजीम शख्सियत को ये लोग गालियां बक रहे हैं। मगर मेरा सवाल ये है आप ये कोई एक वीडियो मुझे दिखाइए कि जब इन बदबख्तों में से किसी ने एक वीडियो डाली हो और उसमें कहो खामनाई साहब फला ऐसे हैं, सिस्तानी साहब बुरे हैं और वही साहब बुरे हैं, तो एक इनमें से एक मुस्तहिद की मुझे वीडियो ला के दिखाइए कि खामनाई साहब ने कैमरा लगाया हो और बैठ के कह रहे हो खामनाई साहब कि भाई वो फला साहब ने जो मुझे बुरा भला कहा है वो उन पे लानत। भाई है कोई वीडियो ऐसी खामनाई साहब की? है आगे वही साहब की कोई ऐसी वीडियो कि उन्होंने कैमरा लगाया हो और कैमरा लगा कह रहा हूं मैं उन्होंने जो मुझे बुरा भला कहा है मैं पलट के उन पे लानत भेजता हूं। तो ये जो लोग वीडियो बना के आ गए रहबर पर, आ गए सिस्तानी पर बहतान बांध रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, वो ये न सोचे कि उनके मुंह में ज़बान नहीं है या वो बोलना नहीं जानते या वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते या उनके अंदर ताकत नहीं है। उनके पास ताकत भी है, उनके पास लोग भी हैं, उनके पास इल्म भी है, सब कुछ है उनके पास, मगर उनकी नजर में आप लायक जवाब नहीं है। उनके पास सब कुछ है कि आप जैसे हजार को जवाब दे सकते हैं, मगर वो उनकी नजर में आप इस लायक भी नहीं हो कि आपको जवाब दिया जाए। जवाब दिया जाता है हम रुतबा को, हम पल्ला को, गली के टुकड़ों पे बैठने वाले इनको आ गए रहबर या आ गए सिस्तानी जवाब के लायक नहीं समझते। मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अगर इसके बाद भी मैं आपको यूं बताऊं कि ये जो सहमे इमाम मुज्तहिदीन को दिया जा रहा है, पूरी तवज्जो और आपसे भी ये सवाल है, ये जो मुज्तहिदीन को खुम्स का पैसा दिया जा रहा है ये कम से कम खर्च होता हुआ नजर तो आ रहा है। आज जो ये कह रहे हैं हम चला लेंगे निजाम, हटाइए मरजाइयत को, हम कुछ चलाने के लिए काफी है, हम कुछ चला लेंगे। अम्मा क्या हाथ चलाओगे आप अभी कह रहे हैं मुज्तहिदीन को जो पैसा खुम्स का दिया जा रहा है वो कम से कम खर्च होता हुआ दिखाई तो दे रहा है। दुनिया में हजारों मदरसे चल रहे हैं, दुनिया में हजारों मौलवी पढ़ रहे हैं, दुनिया में हजारों मौलवियों को उसका वजीफा दिया जा रहा है, हजारों यतीम बेवाओं को उनका हक दिया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पैसा आपके हाथ में है उसका आपने क्या किया है? भाई उसके दो ही हिस्से हैं ना, एक सहमे इमाम है, एक सहमे सादात है। तो जो मुज्तहिद ने खर्च किया वो कम से कम नजर तो आया। जो पैसा सहमे सादात का आपके हाथों में था वो पैसा कहां जा रहा है? अगर आपने सही का निजाम चलाया होता तो पूरी दुनिया में एक भी सैयद गरीब नजर नहीं आता। इतना पैसा सलावत करते मोहम्मद वाले मोहम्मद।
आपके पास है, आप उससे तो निज़ाम चला नहीं पा रहे हैं। कोई एतराज़ ये कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। भाई आदमी को चाहिए अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाए। अल्लाह ने दी है, सोचे समझे हक़ क्या है, बातिल क्या है, हक़ किधर है, बातिल किधर है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ग़ैबत इमाम का ज़माना हो या खुद इमाम अपने ज़माने में मौजूद हो, अगर मारिफत नहीं है, अगर आप इमाम को नहीं पहचानते हैं तो ग़ैबत तो बहुत दूर की बात है। इमाम यूँ सामने भी अगर खड़ा हो तो आदमी इमाम को नहीं पहचानता, और रूबरू खड़े होकर इमाम वक्त की मुखालिफत करता हुआ इंसान नज़र आता है।